Hello friends. So we are moving towards the second subtopic of the chapter number 5 of Business Studies class 11th, that is emerging modes of business. So this is the second subtopic, which is scope of e-business. So let's see the scope of e-business with the help of a diagram given in the NCERT. After getting through this diagram, we will understand the each and every point in detail. So let's start with this diagram. This diagram is indicating the three different boxes, where the one box is showing the suppliers, competitors, other business houses, which is also called the external environment of the business, जो कि business के बाहर के लोग हैं लेकिन business से indirectly जुड़े होते हैं और business में interest लेते हैं, business की information में और business के साथ उसके कुछ ना कुछ कमर्शियल रिलेशंस होते हैं. दूसरा बॉक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक फर्म को, एक फर्म विच इज़ surrounded by the various departments and units called purchase department, it can be production department, finance department, HR department, sales department, research and development department and administration और operations. ठीक है, तो ये एक फर्म है जिसके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, या हम इसको बोल सकते हैं उस फर्म की डिफरेंट यूनिट्स हैं. तो वो फर्म के अंदर का इन्वायरमेंट है, फर्म के अंदर का इन्वायरमेंट है, तो ये इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया. बिजनेस के अंदर की डिफरेंट एंगल्स हैं, बिजनेस के अंदर के डिफरेंट सेक्शंस हैं. फिर तीसरी तरफ ये बॉक्स आता है जो शो कर रहा है कस्टमर नंबर ए, कस्टमर नंबर बी, कस्टमर नंबर सी और ये जेड तक, मतलब मैनी कस्टमर्स आर अवेलेबल हेयर in this box. This box is indicating the various customers or the group of customers. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच ये एरोज आ रहे हैं, जो कि ये एरो शो कर रहा है कि इन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड B2B कॉमर्स. ठीक है, अभी हम पहले इसको देख लेते हैं. अगर हम एक पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना विल बी मोर ईजियर. सेकेंड इज B2C. इफ़ द second box is connected with the third box, it is called B2C. B means business, C means customer. तो B2C कस्टमर जब रिलेशंस होते हैं, बिजनेस के कस्टमर से रिलेशंस हैं, तो वो हमारा B2C कॉमर्स कहलाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे आता है इंट्रा बी. इंट्रा मीन्स विद इन. इंट्रा का मतलब होता है विद इन समथिंग, और ये बी मीन्स बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर का अगर कोई आपका इशू है या बिजनेस के अंदर के अफेयर्स हैं, तो वो हमारा इंट्रा बी कॉमर्स कहलाता है. और ये थर्ड बॉक्स है, अगर ये इस थर्ड बॉक्स के अंदर की इंट्रैक्शन है या अंदर की इश्यूज एंड अफेयर्स हैं, तो वो है हमारा C2C कॉमर्स, यानी कस्टमर टू कस्टमर. बेसिकली ये B2B, B2C, इंट्रा बी एंड C2C, these are indicating the transactions are being conducted within two parties. If the parties both are the different business forms, one business is interacting or communicating with the other business, so it is called B2B. If the business is communicating or interacting to the customers, it is called B2C. If it is the issue and the affairs or the matters within the business organization from one department to another, purchase department to sales, purchase department to finance, so it is within the organization. जो फर्म के अंदर का मैटर है, तो वो आपस में किसी भी तरह की गुड और बैड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, या आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो अगर बिज़नेस के अंदर ही सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, तो वो हमारा इंट्रा बी है. मतलब हमारी कोई भी इंट्रैक्शन, कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही. लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है बिज़नेस की कस्टमर के साथ, तो ये B2C हो जाता है. और कोई दो या दो से ज़्यादा कस्टमर आपस में ही कुछ इंट्रैक्शन कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड C2C कॉमर्स. ठीक है, तो ये स्कोप ऑफ ई बिज़नेस है. ई बिज़नेस का स्कोप है, तो यानी ये जितनी भी इंट्रैक्शन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, या कुछ भी आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू B2B, B2C, इंट्रा बी और C2C. तो अगर यहाँ पर ये ई बिज़नेस के स्कोप हैं, तो द वे दे आर यूजिंग टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, द मीन्स विल बी इलेक्ट्रॉनिक.
through the computers or through their smartphones or through the latest device they are communicating to each other. ठीक है, अब कोई बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी इश्यूज़ हैं जो वो उसको मेल कर रहा है, सपोज़ वो फीडबैक ही दे रहा है उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सपोज़ मैंने जो है मेरा एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और मैं किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ करती हूँ, तो मैंने उसको ऑर्डर भी अगर कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑर्डर प्लेस किया है मेल करके, और वो मुझे उसने सप्लाई किया, तो मुझे पूरी जो सप्लाई लिस्ट है और प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट है वो मुझे मेल कर दी है। अब मैं उसको उस मटेरियल जो मुझे मिला है उसके लिए आई एम जस्ट गिविंग फीडबैक थ्रू द ईमेल्स ओनली और थ्रू द टेलीफोनिक लीड थ्रू द यूजिंग कंप्यूटर्स। तो वो मेरा जो है वो जो मेरा इंट्रैक्शन है बेसिकली वो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इन कंप्यूटर्स को यूज़ किया है अपनी इंफॉर्मेशन अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो वो हमारे ई बिज़नेस का एक स्कोप हो जाता है थ्रू विच इज़ कॉल्ड B2B if the interaction through the computers is between the business, one business to another business. If the business is advertising or giving good advertisement, good offers to the customers through the mails, through the messages, तो वो हमारा B2C e-commerce या e-business हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों भी वर्क करते हैं। अब हम इसको जो है आगे लेकर चलते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि अब वो किस किस तरह की, बेसिकली ये तो है इसका मीनिंग, अब वो किस किस तरह की इंट्रैक्शन करते हैं। हम इसको बैक टू बैक देखेंगे, आप समझोगे अभी इसको। अभी पहले जो हमारा B2B और B2C, C2C और इंट्रा B है, अभी हम इसको जो है उस वे में अभी हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं B2B की, ठीक है, तो B2B क्या कर रहा है? B2B इज़ द where one business house, B means business, this B also means business, where one business house is communicating to the another business house through the computers, through the emails, through the इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम एक दूसरे से जो भी बात कर रहे हैं वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट टू ईच अदर। जैसे कि आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, द टीचर इज़ कम्युनिकेटिंग थ्रू हिज और हर चिल्ड्रन थ्रू इंटरनेट, राइट। तो हम लोग क्योंकि फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट टू प्रोवाइड guidance to the children, and children are not available physically to submit their notebooks, to submit their tests, to give answers whatever question a teacher is asking। तो उसके लिए हम दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, दैट इज़ ओनली थ्रू द कंप्यूटर्स और लेटेस्ट मैथड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मैथड्स। तो यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जब कम्युनिकेट करता है थ्रू द कंप्यूटर्स तो वो B2B कॉमर्स हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसमें बात करते हैं। यहाँ पे जो मैं फर्स्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जो B2B में हमारे कौन कौन से तरह के कम्युनिकेशन आते हैं, किस किस तरह की बात जो है एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से करेगा अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल। अब मैंने जैसे अभी बताया कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट से रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ थ्रू मेल्स, थ्रू ईमेल्स, राइट। क्रिएटिंग न्यू कोलैबोरेशन, किसी के साथ हमारे दूसरे बिजनेस हाउसेस के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कमर्शियल नेगोशिएशंस होती हैं हमारी आपस में, जो भी हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उसके अंडर हम आपस में जो बिजनेस डीलिंग्स करते हैं हम। लेकिन उसके लिए कोई भी चीज़ हम फेस टू फेस डायरेक्टली प्रेजेंट होके नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली कम्युनिकेटिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दी कंप्यूटर्स। एक्वायरिंग फंड्स, वी आर अप्लाइंग टू द वेरियस बैंक फॉर लोन्स, तो हम उनको मेल कर रहे हैं बैंक्स को। तो अगर बैंक हमें थ्रू कंप्यूटर्स ही फंड ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम द बैंक टू द बिजनेस मैन्स अकाउंट और द बैंक बिजनेस अकाउंट, तो फंड्स एक्वायर करने के लिए भी वी यूज़ सो मैनी ईमेल्स। ठीक है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही हैं।
अगर जैसे कोई होलसेल प्रोडक्ट्स वेबसाइट है और वो रिटेल के साथ अगर उसकी किसी भी तरह की इंट्रैक्शन कंप्यूटर पर हो रही है तो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू दी अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर नहीं है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर के साथ डीलिंग कर रहा है, होलसेलर रिटेलर्स के साथ डीलिंग कर रहा है, एंड द आउटसोर्सिंग भी है यहाँ पे। वी कैन टेक हेल्प, वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक हेल्प ऑफ द अदर बिजनेस हाउस विच इज़ डीलिंग इन द एडवर्टिजमेंट्स। तो हम कोई एडवर्टिजमेंट अगर खुद नहीं बना रहे हैं तो एडवर्टिजमेंट के लिए हम कोई एजेंसी हायर करते हैं, वो भी अपना एडवर्टिजमेंट में बिजनेस रन कर रही है तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल है, हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी गार्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट है तो हम एक ऐसी एजेंसी, एक प्लेसमेंट एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं जो कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम वो उसका वो बिज़नेस है और हमारा बिज़नेस कुछ और है, लेकिन वी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर एवरी ब्रांच अवेलेबल इन द सिटी। तो वहाँ पे हम उस दूसरे बिज़नेस से उसकी स्पेशलिटी की हेल्प लेते हैं, उसके प्रोफेशनलिज्म की हेल्प लेते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग होती है, यानी हमारा काम दूसरी किसी एजेंसी के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया B2B। अब बात करते हैं B2C। B2C क्या है? B2C हमने बताया था बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। व्हेन अ बिजनेस फर्म इज़ इंटरेक्टिंग, यहाँ पे बिजनेस फर्म जो है वो इंटरेक्ट कर रही है कस्टमर के साथ। वो कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकते हैं, जो हमारा सामान ऑलरेडी, जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट कस्टमर हैं, और दे कैन बी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। वो हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो अभी हमारा उन्होंने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया है, बट वी आर गिविंग स्पेशल ऑफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। जैसे कि जब हम कोई भी मोबाइल कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक लोअर रिबन आ जाता है हमारी स्क्रीन पर जो फ्लैश करता रहता है किसी भी तरह के एडवर्टिजमेंट को, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को, किसी और ही एप्लीकेशन के बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जो हमें वीडियोस कई बार जो होती है हम उसको कैंसिल भी नहीं कर पाते, हमको देखना पड़ता है। तो वो वहाँ पर कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू व्हेन बिजनेस इज़ promoting its product and launching their product and giving information to the consumers, so this is called business to consumer e-commerce. In this we can interact the information, we can share the information relating to the advertisement। जैसे जो हमें टीवी या मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू एडवर्टिजमेंट होता है, वो बिजनेस किसके पास पहुंचा रहा है वो इन्फॉर्मेशन? कस्टमर के पास। थ्रू डायरेक्टली तो नहीं बता रहा है कि दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ माई प्रोडक्ट, सो दे आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीविजन्स, थ्रू द रेडियोज़, थ्रू द कंप्यूटर्स, थ्रू द स्मार्टफोन्स। तो वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर आता है सेंडिंग मेल्स फॉर ऑफर्स, जो कि मैंने भी बताया कि हमें मेल्स आती रहती हैं। आप अगर अपना जीमेल अकाउंट खोलकर देखोगे तो उसमें कुछ मेल्स होती हैं जिनकी कैटेगरी होती है प्रमोशनल मेल्स। तो आप वो प्रमोशनल मेल्स क्या होती हैं? व्हाट इफ वन बिजनेस हाउस इज़ ट्रांसफरिंग टू दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। फिर आते हैं प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं आप, उसके लिए कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय गिविंग वेरियस ऑफर्स एंड यू आर गिविंग एडिशनल बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स एंड द कस्टमर ऑल्सो। यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन आना B2 कॉमर्स है, तो कस्टमर टू बिजनेस के पास भी इंफॉर्मेशन जाना थ्रू कंप्यूटर्स इज़ B2C कॉमर्स। तो कस्टमर क्या कर सकता है? अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, बिजनेस को मेल कर सकता है रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, ई बिजनेस। अपने रिव्यूज़ जो कि हम देखते हैं कभी फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो अगर वो प्रोडक्ट हमें बहुत ही पसंद आता है तो हम अपने उसको स्टार रेटिंग देते हैं, अपने रिव्यूज़ देते हैं कि गुड बाय, गुड प्रोडक्ट, एक्सेलेंट प्रोडक्ट। तो और वहाँ पे हम कस्टमर केयर से भी अपनी क्वेरी टेलीफोनिकली या मेल के थ्रू बात करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं,
ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्डर ऑनलाइन और रिटर्न्स। हम कोई भी ऑर्डर को ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। वी ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट यू कैन मेक रिटर्न्स वट एवर द टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट। हर प्रोडक्ट की अलग अलग रिटर्न टाइमिंग होती है, 30 डेज, 7 डेज, 10 डेज। तो आपको वो एक पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को जो आपने ऑर्डर किया है उसको कैंसिल भी कर सकते हो। अगर वो डिलीवर हो गया है तो उसको आप रिटर्न भी कर सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज़ द पेमेंट ऑनलाइन एंड रिफंड। आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हो। आपको खुद से कैश अपने हैंड से दूसरे को नहीं देना है जैसे आप शॉप्स पे करते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं और रिफंड्स भी ऑनलाइन हमको मिल सकते हैं।